हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं एक फाइनेंशियल प्लानिंग के टॉपिक की। तो लोन हमारा आज टॉपिक है, जिसमें होम लोन और प्लॉट लोन में डिफरेंस आपको समझाएंगे, राइट। और क्या क्या डिफरेंस होते हैं, नीटी-ग्रिटीज में थोड़ा सा इसमें जाएंगे, ठीक है। investinner.in वेबसाइट पर अभी तक आपने नहीं चेक किया है तो देयर आर लॉट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग टूल्स, कैलकुलेटर्स एंड फाइनेंशियल प्लानिंग प्लान्स। और सब चीज़ों का जो सबसे अच्छा प्रोडक्ट है वो है मॉडल पोर्टफोलियो। तो वो ज़रूर चेक कीजिए, जिसमें आपको एक इन्वेस्टिंग डिसीजन लेने में बहुत बड़ा हेल्प हो सकता है। आपको समझ सकता है कि क्या क्या चीज़ें, किस टाइप के पोर्टफोलियोज बनते हैं, कैसे बनते हैं, राइट। और मतलब एक स्ट्रक्चर ऑफ पोर्टफोलियोज, वो चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। तो जरूर investinner.in वेबसाइट पे जाइए। अगर आपको नहीं पता कि मॉडल पोर्टफोलियोज क्या है तो उसका वीडियो भी है यूट्यूब पे अवेलेबल। मॉडल पोर्टफोलियो सर्च करेंगे तो आपको जरूर मिल जाएगा, नहीं तो investinner.in वेबसाइट पे मॉडल पोर्टफोलियो सेक्शन में भी वो वीडियो अपलोडेड है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे बेसिकली होम लोन और प्लॉट लोन में डिफरेंस क्या होता है। तो क्यों लेना है प्लॉट लोन ठीक है। तो प्लॉट लोन बेसिकली फॉर पीपल जिनको प्लॉट लेके घर बनाना है, ठीक है। और होम लोन जो बना बनाया घर ले रहे हैं, तो फ्लैट लो या फिर घर बना हुआ है, बंगलो बना हुआ है, तो आप होम लोन लेंगे। अब प्लॉट लोन उन्हीं के लिए वैलिड है जो घर बनाना चाहते हैं। एग्रीकल्चर प्लॉट पे प्लॉट लोन नहीं वैलिड है, ठीक है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी बनानी है तो प्लॉट लोन नो। प्लॉट लोन ओनली वैलिड इज ऑन द कि आपको घर बनाना है, आज बनाना है, बाद में बनाना है, वो आप डिसीजन ले सकते हैं। उसके बेसिस पे लोन थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है, तो वो भी बताऊंगा आपको। बट जो मैं डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पर, होम लोन विच इज ऑलरेडी बिल्ट, ठीक है। या तो फ्लैट है या फिर आप बंगलो है या जो भी है। और प्लॉट लोन इज अ प्लॉट वेयर यू वांट टू बिल्ड अ होम लेटर और मे बी इमीडिएटली। तो उसके बेसिस पे हम आगे बात करेंगे। तो डिफरेंस बेसिकली एक तो ये है कि होम लोन ऑफ कोर्स तो ज़्यादा टाइम तक का मिल जाता है, 30 ईयर्स तक का मिल जाता है आजकल तो होम लोन, ठीक है। प्लॉट लोन मोस्टली इतने ज़्यादा टाइम के लिए नहीं मिलता, मोस्टली 15-20 ईयर्स के लिए ही मिलता है, ठीक है, प्लॉट लोन। प्लॉट होम लोन जो है आपको अप टू 90% तक लोन मिल जाता है। मतलब सपोज आपकी प्रॉपर्टी 1 CR की है, 1 करोड़ की है, तो अगर आपका क्रेडिट ग्रोथ, क्रेडिट हिस्ट्री वगैरह सब बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो आपको 90% तक, 90 लाख रुपए तक का होम लोन मिल सकता है, ठीक है। बट प्लॉट लोन मोस्टली 60-70% तक ही मिलेगा। तो अगर 1 करोड़ का प्लॉट ले रहे हैं आप, तो 60 से 70 लाख रुपए का मैक्स आपको लोन मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स कि कितना एरिया है, सब चीजें। प्लॉट लोन पे इंटरेस्ट रेट्स भी मोस्टली ज्यादा रहते हैं, क्योंकि रिस्क एसोसिएटेड ज्यादा होता है बैंक्स का, तो वो इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा चार्ज करते हैं। इवन दो आप दोनों में आपका क्रेडिट प्रोफाइल सेम है, बट मतलब आप मान के चलिए कि 0.4 to 0.5%, अगर 8% वहां चल रहा है तो यहाँ पर 8.4 to 8.5% का इंटरेस्ट रेट, 0.4 to 0.5% आप ज्यादा इंटरेस्ट देंगे अगर आप प्लॉट के लिए लोन ले रहे हैं, सिर्फ खाली प्लॉट के लिए, ठीक है। क्योंकि रिस्क एसोसिएटेड बैंक्स का ज्यादा रहता है, क्योंकि उनको सेल करने में प्लॉट इट्स मोर डिफिकल्ट। उनको सेल करने में, घर सेल करना बैंक्स के लिए ज्यादा इजी रहता है, ठीक है। बिकॉज कंप्लीशन सर्टिफिकेट वगैरह सब चीज़ें होती हैं उसमें, तो सब चीज़ें मेन चीज़ें हो जाती हैं। तो प्लॉट सेल करना बैंक्स के लिए मोर टफर, तो इट इज़ मोर रिस्कियर फॉर देम, राइट। तो इसलिए वो ज़्यादा लोन भी कम देते हैं, मतलब, और इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा लेते हैं। अब हम बात करते हैं कंपोजिट लोन और प्लॉट लोन में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली अगर आपने प्लॉट लिया और इमीडिएटली उसमें घर बनाने की का प्लान किया है कि मैं इमीडिएटली इसका घर बनाऊंगा, ठीक है, तो आप कंपोजिट लोन भी अप्लाई कर सकते हैं। कंपोजिट लोन मतलब कि प्लॉट का लोन मिलेगा प्लस आप जो बिल्ड कर रहे हैं घर, कंस्ट्रक्शन का भी लोन मिल जाएगा आपको, समझ गए ना। तो मतलब 1 करोड़ का मान लो आपका प्लॉट है और आपको उसके ऊपर 20 लाख रुपीज की आपने कंस्ट्रक्शन करनी है, राइट। तो पहले तो आप प्लॉट लोन, अगर आप प्लॉट लोन लोगे तो वो 1 CR के हिसाब से ही आपको प्लॉट लोन देने वाले हैं। लेकिन आप बोलोगे नहीं भाई, मैं घर लेना, इमीडिएटली घर बनाना शुरू कर दूंगा, तो उसमें कुछ उनकी रिक्वायरमेंट रहती है कि आप विद इन 1 or 2 ईयर्स घर बनाना शुरू कर दो, ठीक है। अगर आप बनाना शुरू कर रहे हो इमीडिएटली, तो आप कंपोजिट लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपको प्लॉट लोन प्लस कंस्ट्रक्शन का भी पैसा आपको एज अ लोन में मिल जाएगा, ठीक है। तो 20-25 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा मिल सकते हैं अगर आपकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, मतलब एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो कंपोजिट लोन भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास एक खाली प्लॉट है और आप घर बनाना इमीडिएटली शुरू कर रहे हैं। लेकिन अगर आप घर बनाना इमीडिएटली, क्योंकि उसमें एक टाइम बाउंड हो जाएगा,
कंपोजिट लोन बनाएंगे तो बैंक आपको बोलेगा कि विद इन 1 और 2 ईयर्स आपको घर बनाना शुरू करना ही है, ठीक है। अगर नहीं करोगे तो फिर वो वापस इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देंगे और प्लॉट लोन में कन्वर्ट कर देंगे कंपोजिट लोन से, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें समझनी है। तो अब कुछ कुछ चीज़ें हैं फ्रॉम टैक्स बेनिफिट पर्सपेक्टिव। तो होम लोन में तो हमें पता है कि प्रिंसिपल रिपेमेंट पे अपने को सेक्शन 80C है, इंटरेस्ट पे सेक्शन 24 है, राइट, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं फर्स्ट टाइम होम बायर्स वगैरह के लिए। तो वो सब अपने को होम लोन पे तो नॉर्मल है। तो अगर आपने सिर्फ प्लॉट लोन लिया, ठीक है, कंपोजिट लोन नहीं लिया, सिर्फ प्लॉट लोन लिया, तो कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है, ना सेक्शन 80C का, ना सेक्शन 24 का, कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। हाँ, कंपोजिट लोन लिया अगर आपने, तो आपको जो कंस्ट्रक्शन वाला जो लोन जो भी आपको डिस्पर्स होगा जब 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 आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करोगे, तो उस पे आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। तो जैसे मैंने बोला कि 1.1 करोड़ का सपोज आपका प्लॉट है, 20 लाख रुपए की आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, तो आपको 20 लाख का बेनिफिट 20 लाख रुपए पे अगर आपने जो लोन दिया है उन्होंने आपको, तो उस पे तो आपको क्या कहते हैं वो मिल जाएगा आपको टैक्स बेनिफिट, ठीक है, सेक्शन 24 और 80C वाले। लेकिन प्लॉट पे नहीं मिलेगा, जो प्लॉट लोन पे। तो ऐसी सिचुएशन में तो करें तो क्या करें, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपका घर पूरा बन जाता है, प्लॉट लिया, घर बन गया, कंप्लीट हो गया, फिर आप उस प्लॉट लोन को, जब आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट सब आ गया है, सारी चीजें हो गई हैं फॉर्मेलिटी, फिर आप उस प्लॉट लोन को कन्वर्ट कर सकते हैं होम लोन में। फिर आपको वो कन्वर्ट होम लोन में हो जाएगा। फिर आपको वो जो पूरा आपने पैसा जो लोन लिया है वो पूरा होम लोन की तरह आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा, और होपफुली इंटरेस्ट रेट्स भी कम करेगा बैंक आपके, ठीक है। तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने प्लॉट लोन लिया सपोज, या कंपोजिट लोन लिया, घर कंप्लीट हो गया, कंप्लीशन सर्टिफिकेट वगैरह सब आ गया, फिर उसके बाद आप बैंक के पास जा सकते हैं कि भाई इसमें कन्वर्ट कर दो उसको होम लोन में, ठीक है। तो आपका इंटरेस्ट रेट्स भी आइडियली कम होना चाहिए थोड़ा, और आप जो है क्या कहते हैं, आपको टैक्स बेनिफिट भी पूरे लोन पे मिलेगा फिर, ठीक है ना। मान लो 80 लाख रुपए का होम लोन लिया था तो पूरे पे मिलेगा, प्लॉट लोन और ऐसा अलग अलग नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो चीजें हैं। एनआरआईज को प्लॉट लोन मिल सकता है, यस बिल्कुल, एनआरआईज को रेजिडेंशियल यूज के लिए ऑफ कोर्स, जैसे मतलब नॉर्मल, वो आपको मिल सकता है, राइट। अब मैं एग्जांपल जैसे दिखा रहा था, एक एसबीआई की मैंने वेबसाइट पे देखा, तो उन्होंने प्लॉट लोन का दिया हुआ था कि प्लॉट लोन पे करंटली इंटरेस्ट रेट्स अगर 800 से ज़्यादा का सिबिल स्कोर है या बराबर है तो 9.45% का इंटरेस्ट रेट है प्लॉट लोन पे, और होम लोन पे 9.15 का है। तो 0.3% का डिफरेंस इज व्हाट दे हैव गिवन, ठीक है, फॉर पर्सन हु हैज अ मोर देन 800 सिबिल स्कोर, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन आपको समझना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप प्लॉट लोन अप्लाई कर रहे हैं या आप प्लॉट लेके घर बनाने का प्लान कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए। अकॉर्डिंगली यू शुड अप्लाई द लोन, और अकॉर्डिंगली यू शुड डिसाइड कि भाई मैं पहले घर बना लूँ और फिर बाद में लोन लूँ, जो भी है उस हिसाब से आप डिसाइड कीजिए, ठीक है। आई होप दैट यू लाइक्ड इट। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, अभी तक नहीं किया है तो। और अगर कोई क्वेश्चन है या और कोई सजेशन है फाइनेंशियल प्लानिंग फ्राइडे के लिए, ठीक है, तो वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में रखिएगा, क्योंकि हम काफ़ी बार टॉपिक्स, हमें भी ढूंढने में कभी कभी टाइम लग जाता है। तो अगर आपका टॉपिक सिलेक्ट हुआ, अगर आपका कोई बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने कमेंट किया और वो सिलेक्ट हुआ, तो आई विल टेल यू द नेम ऑल्सो, एंड अगर बहुत ही अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग सब कुछ लगा, तो विल सेंड यू अ स्मॉल गिफ्ट एज वेल टू योर होम, ठीक है। तो ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको किस टाइप का फाइनेंशियल प्लानिंग रिलेटेड टॉपिक, नॉट स्टॉक मार्केट, नॉट म्यूचुअल फंड्स, ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग रिलेटेड टॉपिक पे अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो नीचे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। हैव अ ग्रेट टाइम है दोस्तों, जय हिंद।